मुगल साम्राज्य के दौरे में बादशाह अकबर की साहसी और विवेकी दरबारी बीरबल उनकी सच्ची मित्रता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। यह कहानी है उन दोनों के बीच एक चुनौतीपूर्ण प्रस्ताव की, जो उनके दरबार के नृत्य कला क्षेत्र में हुआ था। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह जानना है कि दरबार के नृत्य कला में तुम्हें कौन सा नृत्य कला सबसे अच्छा लगता है। बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, बादशाह, मेरे लिए सभी नृत्य कलाएं अद्वितीय हैं, परंतु अगर मुझसे चुनाव करना है तो मैं कथक को सबसे अधिक पसंद करता हूँ। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारी पसंद जानने के लिए मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। तुम्हें एक सप्ताह के भीतर एक नृत्य गीत बनाना होगा और हमें एक सप्ताह में उसे प्रस्तुत करना है। बीरबल ने स्वीकृति दी और चुनौती स्वीकार की। उन्होंने अपने साथी कलाकारों के साथ मिलकर कथक नृत्य कला के लिए एक अद्वितीय नृत्य गीत बनाया। इसमें साहित्य, संगीत और नृत्य का संगम था, जो दरबार के सभी लोगों को मोहित कर देने वाला था। सप्ताह बीत गया और बीरबल ने अपने समृद्धि से भरे नृत्य गीत को पूरे उत्साह और उत्सव के साथ प्रस्तुत किया। उनका प्रदर्शन इतना प्रभावशाली था कि दरबार के सभी लोग अद्भुत हो रहे थे। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे चौंका दिया है। तुम्हारी यह कला अत्यंत मनोहर है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का मैं समर्थन करता हूँ। इस प्रशंसा ने बीरबल की कला को और भी महत्वपूर्ण बना दिया और उन्हें दरबार के नृत्य कला संस्कृति में एक विशेष स्थान दिलाने का कारण बना। इसके बाद बीरबल की कला का प्रशंसा हर कोने में हुई और उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता को और भी चमकाई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमत्ता और विवेकी निर्णय से ही व्यक्ति अपनी कला और दक्षता में महत्वपूर्णता प्राप्त कर सकता है। बीरबल की यह उपलब्धि ने उन्हें सम्राट अकबर के दरबार में अद्वितीय बना दिया और उनके सामरिक नृत्य कला में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। बादशाह अकबर के साम्राज्य के दौरान एक बुद्धिमान और समर्पित दरबारी बीरबल अकबर के लिए एक अमूल्य संपत्ति बन गए थे। उनकी कई बुद्धिमानी और कला में प्रवीणता की कहानियां हर कोने में फैली हुई थीं। एक ऐसी घटना है जो बीरबल की विवेकी बुद्धिमत्ता को परिचित कराती है। एक दिन अकबर ने दरबार में एक गुलाब की किलकारी को लेकर सभी दरबारियों से सवाल किया, क्या तुम इस गुलाब की किलकारी को सुन सकते हो? सभी दरबारी गंभीरता से सिर मोड़ते हुए नकारात्मक जवाब दे रहे थे। इसके बाद अकबर ने बीरबल से इसे सुनने के लिए कहा। बीरबल ने धीरे से गुलाब की किलकारी को सुना और फिर अकबर से कहा, बादशाह, इसकी सच्चाई यह है कि गुलाब की किलकारी तो सुनी नहीं जा सकती, क्योंकि गुलाब के फूलों में तो किलकारी नहीं होती। अकबर हैरान रह गए और बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने मुझे फिर से प्रभावित किया। बीरबल ने समझाया कि जीवन में कभी कभी सत्य या बुद्धिमत्ता छुपे होते हैं और हमें समस्याओं को विभिन्न दृष्टिकोण से देखना चाहिए। यह घटना दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता की महत्ता को और बढ़ा देती है। एक और कहानी है जो बीरबल की समझदारी और विवेक को प्रमोट करती है। एक दिन बादशाह ने दरबार में एक सोने का प्याला देखकर एक सवाल पूछा, इसमें कितने सोने के सिक्के हैं? दरबार में शोर मच गया, परंतु कोई भी ठीक से गिन नहीं सका। इस पर बादशाह ने लोगों से सवाल किया, कोई तो होगा जो इसे सही तरीके से गिन सकता है। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, बादशाह, इसमें सोने के सिक्के नहीं हैं, बल्कि इसमें सोने का सिक्का है जो सारे प्याले को सोने में बदल देगा। बादशाह ने बीरबल की चतुराई को समझकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समझदारी ने मुझे प्रभावित किया है। इससे साफ होता है कि बीरबल ने हमेशा सत्य की ओर देखने का प्रयास किया और उनकी बुद्धिमत्ता ने उन्हें दरबार में एक अद्वितीय स्थान दिलाया।
इन दो कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और विवेकी निर्णय उन्हें दरबार में एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण व्यक्ति बना देते हैं। उनकी चतुराई ने बादशाह को हमेशा प्रभावित किया और उन्हें एक अनूठा साथी बना दिया। कहानी अकबर और बीरबल का सामरिक माहौल। समय अकबर के शासनकाल का विस्तार। अकबर मुगल साम्राज्य के बादशाह विवेकशीलता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में बीरबल नामक एक प्रतिभाशाली और बुद्धिमत्ता से भरपूर व्यक्ति रहते थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि बुद्धिमत्ता का सच्चा मूल्य क्या है? बीरबल ने गहरी विचारशीलता के साथ उत्तर दिया, बादशाह, बुद्धिमत्ता का सच्चा मूल्य यही है कि उसे समस्याओं और परिस्थितियों का सही से सामना करने की क्षमता होती है। बादशाह ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा विचार समझ में आया बीरबल। अगर तुम मेरे सभी प्रश्नों का जवाब एक ही दिन में दे सकते हो तो मैं तुम्हें एक बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने स्वीकृति दी, लेकिन उन्हें यह ठानना था कि यह कार्य कठिन होगा। उन्होंने अगले कुछ दिनों में इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयारी करना शुरू किया। एक दिन बीरबल ने दरबार में एक छोटे से सोने के पत्ते को सफेद रेत में छिपाकर अकबर से कहा, बादशाह, यह सोना कहीं छुपा हुआ है। क्या आप बता सकते हैं कि यह कहाँ है? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझसे इसे कैसे ढूंढ सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, बादशाह, जैसे ही आप मुझसे एक दिन में सभी सवालों का जवाब मांगते हैं, मैंने समझा कि यह सोना आपके सवालों में ही छुपा हुआ है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुमने ठीक सोचा है बीरबल, तुम्हें इनाम मिलेगा। बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, बादशाह, अब आपने देखा है कि बुद्धिमत्ता का असली मूल्य यह है कि हमें उसका उपयोग कैसे करना चाहिए। इस घड़ी में अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को पूरी तरह स्वीकार किया और उसे सबसे ऊंचा इनाम दिया। यह घटना दरबार में गूंथी गई और बीरबल की बुद्धिमत्ता की महत्ता बढ़ गई। वह दिन भी बीरबल का अद्वितीयता बन गया और बादशाही में वह एक अद्भुत स्थान प्राप्त कर लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमत्ता का असली मूल्य उसके उपयोग में होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने से ही व्यक्ति असली बुद्धिमत्ता का मूल्य समझ सकता है। बादशाह अकबर और उनके मनीषी दरबारी बीरबल के बीच एक दिन चर्चा हो रही थी। अकबर ने बीरबल से एक विचार पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा परीक्षण क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बादशाह, बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा परीक्षण संकट के समय आता है। अकबर ने चुनौती दी, ठीक है, तुम्हें एक सप्ताह में इसे साबित करना होगा। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देने के लिए उपाय सोचना शुरू किया। एक दिन उन्होंने दरबार में सभी को 100 नवंबरों का सामरिक समाचार पढ़ने के लिए बुलवाया। सब लोग समझे बिना ही हैरान थे। बीरबल ने कहा, यह 100 नवंबरें आपके सबसे अच्छे और विशेष दरबारी हैं। इन्हें एक सप्ताह में सबसे अधिक समाचार प्रदान करने वाले को इनाम मिलेगा। एक सप्ताह बाद सभी नवंबरों के पीछे अकबर के चुने हुए लोग आए और बीरबल ने सोचते हुए कहा, दरबारी, समाचार देने में सबसे अच्छा है वह जो सबसे कम समाचार दे सके। अकबर हैरान हो गए और पूछा, कैसे? बीरबल मुस्कराए, बादशाह, एक सप्ताह में सबसे कम समाचार प्रदान करने वाला है वह नवंबर जो हमारी सेना का है, क्योंकि हमारी सेना सब कुछ शांति और सुरक्षा में रखती है। बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और उन्हें इनाम दिया। इसके बाद बीरबल की बुद्धिमत्ता और समझ ने हर कठिनाई को आसानी से अधीन कर लिया। बादशाह अकबर और बीरबल की कहानी। समय के गुजरने के साथ दिल्ली के सुल्तानपुर सराय में बादशाह अकबर की राजधानी में नए संगीत के सुर बज रहे थे। सबसे बड़े दरबारी बीरबल उनके साथ थे,
जो उत्कृष्ट बुद्धिमत्ता और व्यावसायिक सूझबूझ के साथ प्रसिद्ध थे। एक दिन अकबर ने दरबार में एक अजीब सा सवाल पूछा,